हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन हमको दिया हुआ है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ऐसे ही दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किए हुए हैं। आई होप वो आपको समझ में आए होंगे। आज एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 867 और 255 दो नंबर दिए हुए हैं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मगर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हमको यूज़ करना है। सेम तरीका जैसा प्रीवियस क्लासेस में किया है वही करेंगे। पहले हम नॉर्मल मेथड से इसको ट्राई करेंगे, क्या नॉर्मल मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग इसका निकाल सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या क्वोशिएंट क्या रिमाइंडर आने वाले हैं। तो देखिए, आप सेम पता है मुझे कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी को देखना है यहाँ पर। तो ए क्या है मेरे पास में 867 और ग्रेटर देन किससे है 255 दूसरा नंबर। देन आई हैव टू डिवाइड, आई विल डिवाइड 867 बाय 255। तो 867 बाय 255 नॉर्मल इसी मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि कॉमन मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की। तो डिवाइड लगाएंगे तो हमें नंबर पता होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमको नंबर मिलेगा। 4 से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब देखेंगे, आप ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं अगर ट्राई करके देखता हूँ, देखिए अगर मुझे 255 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 5 3 ज़ा 15 मुझे मिलेगा। देन 5 3 ज़ा 15, 116, 3 2 ज़ा 6, देन 765 मिला। अगेन मैंने 255 लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया 4 से, 5 4 ज़ा 20, 2 पर 5 4 ज़ा 20, देन 22, देन 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास में 10। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आ रहा है सर, क्योंकि जो नंबर मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 1020। 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने, मगर वहीं पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 765। तो हाँ, इस नंबर से ज़रूर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब कितनी टाइम कर सकता हूँ, 3 टाइम मैंने किया, मुझे नंबर क्या मिला, हमें नंबर क्या मिला 765। 765 हमें नंबर मिला। देन 7 में से 5 गया, आपके पास बचा 2, 6 में से 6 गया 0, अगेन यहाँ पे 8 है तो 102। 102 हमें नंबर मिला हुआ है यहाँ पर। अगेन ये जो 255 है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 255 डिविडेंड बन गया है। अब क्या करना है, तो कितने टाइम दे सकते हैं, तो 102 में आप मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम। नाउ 5 टाइम, आई थिंक 5 टाइम हम लोग या इसको देखें तो 255 मुझे अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 टाइम। 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 एंड 2 1 ज़ा 2, है ना। तो यहाँ पर अब क्या नंबर आ जाएगा मेरे पास में 1, देन 5, देन 0। अगेन नंबर हमारे पास में कितना दिया है, तो स्पेस नहीं है तो यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हमें मिला 51। इसको जब सॉल्व किया तो नंबर हमें मिला 51। ये नंबर यहाँ पर कॉपी करेंगे 102। अगेन हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। तो ये ख़त्म, ये 0, ये 0। सर रिमाइंडर आ गया क्या 0। जब 0 रिमाइंडर आता है, मैंने आपको क्या बताया था, उस टाइम पे जो हमारे पास में डिवाइज़र होता है वही क्या बन जाता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम मेथड को, इसको सेम मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए आप, तो हमारे पास में क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b, और इक्वेशन दी है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा मेरे पास में 867 इज़ इक्वल टू b क्या है सर 255 है ना। क्वोशिएंट क्या है, तो क्वोशिएंट आप यहाँ से देख लीजिए। क्वोशिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्वोशिएंट है आपका 3। फर्स्ट केस में क्या है 3 ना। क्वोशिएंट 255 इंटू 3 किया है, तो 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारे पास में 102। पहले केस में तो 102 आया, रिमाइंडर लिख दिया 102। अगेन अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में रिमाइंडर 0 है, नॉन ज़ीरो है, तो b जो रहेगा वो कितना होगा मेरे पास में 255। तो 255 विल बी माई डिविडेंड। नेक्स्ट केस के लिए 255 क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड हो जाएगा। अब इस 255 को ब्रेक करेंगे अगेन। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पे ब्रेक किया है क्या, हाँ ब्रेक किया है। 255 को ब्रेक कैसे किया है, तो उसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 100 इंटू 2 में। तो 100 इंटू 2 जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, प्लस रिमाइंडर कितना आया था मेरे पास में 51।
51 रिमाइंडर यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए बच्चों, इस केस में भी देखने में ये आ रहा है कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास में 0 नहीं है, तो जो बी रहेगा वो अगेन मेरे पास में क्या आ जाएगा, प्रोसीड करेंगे आगे तो डिविडेंड बन जाएगा 102। इस 102 को हमने ब्रेक किया है, कैसे ब्रेक किया है, तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आया है तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, तो सर रिमाइंडर 0 है। अब इस केस में जब मैंने देखा कि रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर जब हमारे पास में 0 आ गया तब मेरे पास में बी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आया वो क्या है हमारे पास में 51, तो 51 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 51 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। टोटल अगेन रिपीट करें कि हम लोग यहाँ पे हमको दिया हुआ था एक क्वेश्चन कि आपको यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमें नंबर दिया था एक 867, दूसरा दिया था 255। मैंने तरीका आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की नॉर्मल मेथड पहले आप यूज़ करें और उसका यूज़ कर उसका यूज़ करें आप किसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के थ्रू। तो उसका तरीका क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो नॉर्मल डिवीजन मेथड है उसका यूज़ करते हैं हम। छोटा नंबर है, जो स्मॉल नंबर है उसका डिवाइड लगाएंगे 867, जो कि बड़ा नंबर है उसमें हमने देखा 3 टाइम हो गया, 3 टाइम हम दे सकते हैं, 3 टाइम ने दिया, हमको जो रिमाइंडर मिला वो 102 मिला। अगेन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं किस तरीके से, जो हमारे पास में प्रीवियस नंबर का डिवाइज़र था वो अब नेक्स्ट केस में डिविडेंड बनता है, उसको हम डिवाइड लगाते हैं। 102 का जब डिवाइड लगाया तो देखा 2 टाइम दे सकते हैं, 2 टाइम जब डिवाइड लगाया तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आया, 51 रिमाइंडर आया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 51 जो रिमाइंडर आया वो प्रीवियस नंबर को, जो कि रिमाइंडर था, प्रीवियस रिमाइंडर क्या था 102। अब ये डिविडेंड बन के आएगा। अब ये डिविडेंड जब बन के आया है यहाँ पर, तो इसमें फिर डिवाइड लगाया किससे, 51 से। 51 का डिवाइड 102 में कितनी बार जा सकता है, ये देखा सर, यहाँ पर देखा 2 टाइम जा सकता है, तो 2 टाइम जा सकता है। और तब देखा कि रिमाइंडर जो आया वो रिमाइंडर 0 आया कम्प्लीटली। तो मैंने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीज़न मेथड में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर, तो उस टाइम जो डिवाइज़र होगा आपके पास में, उस टाइम जो डिवाइज़र होगा वो डिवाइज़र क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 51 है। इस पूरी मेथड का यूज़, पूरे नंबर्स का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड में। और उसका तरीका क्या है कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में हमको एक इक्वेशन दी हुई है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और तरीका क्या है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए, जो a रहेगा वो हमेशा b से बड़ा रहेगा। a इस केस में क्या है मेरे पास में 867 है, ब्रेक किया इसे 255 इंटू 3 में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारे पास में 255 इंटू 3, डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर किया है सर, हाँ किया है। नेक्स्ट आगे इसी प्रोसीजर को लेके गए तो 10 डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर किया है, बिल्कुल किया है सर, रिमाइंडर 0 नहीं है। लास्ट केस में जब डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में जब 55 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर किया तो ये देख सकते हैं कि जो 51 है यही 51 क्या कहलाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ये बहुत इजी तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 1.1 का। तब तक के लिए धन्यवाद।